ओम चैतन्य नमः। अब हम ध्यान करेंगे। इसका ध्यान करेंगे। अब हम होश का ध्यान करेंगे। होश क्या है? होश ही तो ध्यान है। इसको करने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं। तो फिर क्या करना है? शांत हो जाना है, मौन हो जाना है, चुप हो जाना है, खाली सहज हो जाओ। सहज स्थिति में आ जाओ। सहज क्या है? हमारा अपना स्वभाव, अपने स्वभाव में स्थित होना है कि मैं हूं। मेरा होनापन, यही मेरी स्थिति है। यही सहज है। रिलैक्स होकर इस अवस्था में बने रहे। जैसा आपको अच्छा लगे, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, खड़े हो सकते हैं, लेकिन अपने स्वभाव में, सहजता में रहें। एक गहरी सांस लें। इसको भीतर जाके देखें, महसूस करें। शरीर फूल रहा है। फूलते हुए शरीर को कौन जान रहा है? उस पर होश बना रहे। सांस को रोकिए थोड़ी देर के लिए, सुविधा अनुसार। कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं। जितने क्षण आप सांस रोकेंगे, मन रुक जाएगा। ऐसे ही मन रुकेगा तो आप अपने नजदीक होंगे। उस अनुभूति को, उस अनुभव को जान। अच्छा लग रहा है। नहीं होने पर धीरे धीरे सांस निकालिए। निकलती हुई सांस को महसूस कीजिए। पूरी निकाल दो सांस। होश बढ़ जाना चाहिए, इससे ध्यान बढ़ जाना चाहिए। अब बाहर रोकिए। धीरे धीरे मन शांत हो जाए। अपनी सुविधा अनुसार कीजिए। मेरे बोलने में काफी समय लग जाता है। इसमें आपको 2-3 बार सांस ले सकते हैं, लेकिन मेरे बोलने का मतलब यही है कि आप इस क्रिया को जान पाए। अब इसी प्रोसेस को 2-3 बार और अनुभव करें। मन को पूरी तरह से शांत करें।
अब अंतःकरण पूरी तरह से शांत है, सहज है, बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं। अनुभव में आ रहा है ये खालीपन, इस खालीपन के ठहराव को अनुभव में लाए। ये खालीपन ये नहीं मूव करता, ये है, ये अनुभव में आ रहा है। कौन इसको जान रहा है? ये मैं हूँ ही ध्यान है, यही होश है, होश से ही इसका अनुभव हो रहा है। दूर दूर तक विराट आपके अनुभव में है, आप भी होश में है। इसका ज्ञान आपको हो रहा है, जानना बना, आप जान रही हो, आप ही साक्षी हो, आपके अलावा कोई नहीं है, और कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां आप नहीं हो। ये आपके अनुभव में है। सारे विराट स्थान हो रहा है, ओम नोइंग, सब कुछ जाना जा रहा है, और आप यही अवेयरनेस में है, क्योंकि आप अवेयर हो। अगर आप ना हो तो कौन अनुभव बताएगा? आपका ही विस्तार है, और विस्तार ही आप हो। आपके कोई नहीं, जो कुछ भी आप इसके अलावा इस खाली पन में कुछ आता है, बिल्कुल सही है, जैसे आकाश में बादल आता है। भीतरी आकाश में बादल आएंगे, जाएंगे, उनकी कोई सत्ता नहीं, सत्ता सिर्फ आपकी ही है। इतने महान हो आप, की अनुभूति हो, इसका भान हो कि मैं हूँ, सत्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप। यही आपकी वास्तविकता है। यू आर द अवेयरनेस, सब कुछ जाननहार हो, और आप ही इसका आनंद ले रहे हो। अपने होनेपन, जाननेपन और आनंद को एक ही समय में
जान रहे हो इनको अलग नहीं किया जा सकता। यही आपकी वास्तविकता है। जो कुछ भी आप करते हो, देखना सुनना, एक समय यही हमारी रियलिटी है कि मैं हूं। मैं को अपने शरीर पे मत ले जाना। मैं का यहाँ मतलब है एग्जिस्टेंस, आपका होनापन। इस होनेपन में ही जाननापन, इसको आप कह सकते हैं आईडी कॉन्शियस। कॉन्शियस हो तो जान रहे हो। होना, जानना, होना, कोई भी एक्सपीरियंस एक ही समय में हो रहे हैं। यही जागना, यही है जागरूकता। जागरूकता से ही इस असीम को अनुभव किया जा रहा है। अपनी विराटता का अनुभव हो रहा है। अगर इसमें जागरूक नहीं तो आपको नहीं पता चलेगा। जागरूक हो, इसमें स्थित होना है, इसमें बने रहना है। यही सहज है। You are the awareness. Just be aware of it. जागरूकता में जागरूक होना है। इंद्रियां काम करेंगी, संसार में व्यवहार होगा, लेकिन उसके प्रति जागरूक रहें, उसके साथ चिपके नहीं। इट्स ऑल हैपनिंग, सब कुछ हो रहा है मेरे द्वारा। इसमें बने रहें। विचार आएंगे, विषय आएंगे, इनका सेवन भी अवेयरनेस में ही होगा, जागरूकता में ही होगा। इसमें बने रहें। यही आपका स्वरूप है, यही आपका स्वभाव है, जो कि सहज है। ये सहज है, लेकिन हम रूझ जाते हैं विश्व में, विश्व में उलझ जाते हैं। इसके लिए हमें सचेत होना है,
अवेयर होना है। अवेयरनेस हमेशा है, जागरूकता हमेशा है। स्थितियां परिस्थितियां आएंगी, जाएंगी। मैं चैतन्य आत्मा इन सब का साक्षी हूँ। मन की अवस्थाओं का, शरीर की अवस्थाओं का, गुणों का, पांच तत्वों का, सबका साक्षी। ये आएंगे, जाएंगे, लेकिन मैं हमेशा हमेशा हूँ। हर जगह पे हूँ, हर समय पे हूँ, सर्वशक्तिमान हूँ। कहाँ हुआ? हर जगह पे। ये आपका अनुभव है। ये सारी विराटता आपके द्वारा जानी जा रही है। रात के समय सारे ब्रह्मांड को कौन देख रहा है? आप तो हो। इसमें बने रहो। आपको यहाँ हो, इस समय हो, तो वर्तमान हो। तो आज तक प्रेजेंस। बी स्टिल, बी अवेयर। हम चैतन्य ना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।